खुली किताब है कोई गहरा राज नहीं, खुली किताब है कोई गहरा राज नहीं, और इम्तियाज जलील की शख्सियत की थी तारुफ की मोहताज नहीं। इम्तियाज जलील एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक और कौम की अमानत का नाम है। ऐसी लायक शख्सियत की कदर न की गई और उनकी सलाहियतों से भरपूर फायदा न उठाया गया तो ये कौम के लिए दोहरी बदनसीबी की बात होती। नौजवान साथियों, काबिल ताज़ीम बुजुर्गों, अहलियान महल्ला, ये जो भी काम हो रहे हैं 3 साल के बाद, 5 साल तक तो हमने काम किया, हमारे पीछे साहब का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन 5 साल के बाद, 5 साल गुजरने के बाद सब कारपोरेटर यतीम हो गए। औरंगाबाद के 115 कारपोरेटर यतीम हो गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ MIM के 25 कारपोरेटर, जिसके पीछे एक सियासी आका, मराठी में कहा जाता है कि पाठी राखा, पीठ के पीछे एक मजबूत एक खंभीर नेतृत्व हमारे पीछे मजबूती से खड़ा हुआ था, और वही इम्तियाज जलील की शख्सियत। इसलिए हम आज भी कारपोरेशन में हम ये नहीं समझते कि हम कारपोरेटर नहीं है। हम भी जब वहां जाते रुबाब और पूरी ताकत, इज्जत और विखार के साथ कारपोरेशन में जाते हैं, और वहां पर जब कदम रखते हैं तो ये समझ कर रखते हैं कि हमारे पीछे क्यों बोलने वाला है। जैसा अगर एक मासूम बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ कर चलता है और सामने से कुत्ता या कोई चीज आकर उसे भौंकने लगता है तो तुरंत अपने बाप की उंगली को पकड़ लेता है और ये कहता है कि मेरे साथ मेरा बाप है। तो हमारे साथ एक पार्टी राखा, एक मजबूत, हमारे पीछे एक लीडरशिप हमारे खड़ी है, और जहां भी हमारी काम में रुकावट होती है इम्तियाज जलील साहब खाली एक फोन करते हैं और अल्लाह के फजल और करम से वो फोन करते ही हमारा काम वहां पर हो जाता है। चाहे पुलिस कमिश्नर का काम हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिश्नर का काम हो, चाहे कोई कलेक्टर के पास काम हो, कोई भी काम हो या MACB का काम हो, जहां पर हमारी ताकत, हम जहां पर रुक जाते हैं वहां पर खालिद साहब का एक फोन आता है और हमारे काम वहां पर हो जाते हैं। तो ऐसा भी हमारे इलियास साहब ने कहा कि ये वादा किया था, मैंने पूरा वादा किया था और इंशाअल्लाह मैंने अपने वादे को पूरा किया। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, आपने मुझे वोट दिया, मैं कामयाब हुआ और कामयाब होकर मैंने अपने फर्ज को पूरा किया। आप लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने, कुशीनारा हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने जो उम्मीदें मुझसे वाबस्ता की थी, अल्लाह के फजल करम से मैं उस तक पूरा उतरा। यहाँ पर पानी का भी बेहतरीन इंतजाम है, यहाँ पर मेन रोड मैंने पहले ही बना दिया, अभी इंटीरियर रोड ही बन रहे, ड्रेनेज का काम भी बाजू में क्वार्टर में चालू है, और यहाँ पर 1 करोड़ का दवाखाना, जो औरंगाबाद में सिर्फ 3 दवाखाने आए थे, 115 कारपोरेटर, हम 25 कारपोरेटर, हमारे 25 जिले नौजवान कारपोरेटर जब ये दवाखानों के लड़े और कारपोरेशन के अंदर मंजूर कराए तो 3 दवाखाने, एक जमीर खादरी के वार्ड में, एक हमारे नासिर सिद्दीकी के वार्ड में और एक मेरे वार्ड में, 6 दवाखाने आए थे, 6 में से 3 हमने लड़ कर लिए। ये हमारे 25 कारपोरेटर की एक ताकत थी, एकजुट था, एक मोहब्बत थी, इत्तेफाक था। तो इत्तेहाद में इतनी ताकत है कि 25 कारपोरेटर ने हमारे जो है तो 3 दवाखाने यहाँ पर लिए, दवाखाना चालू है, 50 से 100 मरीज रोज के यहाँ पर जो है तो उसका फायदा उठाते हैं। अगर 50 भी पकड़े तो महीने में 1500, और महीने के 1500 तो 1 साल के कितने। तो ये एक सवाब का काम है, सवाब जारिया का काम है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मुझे तो इसका सवाब मिलेगा, मुझे इसका सवाब मिलेगा, लेकिन जो लोगों ने मुझे 1 वोट दिया है, 1 वोट भी जितने दिया है, अल्लाह के फजल करम से उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जब तक ये दवाखाना चलते रहेगा। एक यहाँ पर जो है तो खबरस्तान की जगह, ये हम 115 कारपोरेटर में खाली 25 MIM के कारपोरेटर थे, ये दवाखानों का मसला था, हम 25 कारपोरेटर हमारे जिले नौजवान सर जोड़ कर बैठे और हमने सबने एक इत्तेफाक किया कि अपने को 1 एकड़ जमीन लेना है। मेरे अकेले की ताकत नहीं थी, पीछे इम्तियाज जलील का हमारे ताकत थी। ये 25 कारपोरेटर, ये जनरल मीटिंग के अंदर बहुत हंगामा हुआ, BJP का मेयर खड़ा मुड़े था, शिवसेना का भी लोग उठ गए कि भाई ये मुस्लिम खबरस्तान, आज तक कोई पूरे औरंगाबाद का रिकॉर्ड है, कोई आमदार नहीं है तो अभी तक कई दिन से मुतालिबा था कि खबरस्तान के लिए जगह बड़ी करना चाहिए, लेकिन आमदार कई मरतबा हम ये जो इसके पीछे आमदार गए अपने धरला साहब, इनके पास गए कि हमारे खबरस्तान को बड़ा करने के लिए जगह का इंतजाम करो, लेकिन वो भी नहीं कर सके। ये काम हमारे 25 कारपोरेटर की ताकत, और मैंने जो है तो वहां लड़कर
अल्लाह के फजल करम से 1 एकड़ जमीन कारपोरेशन से ये है तो दवाखाने के लिए है, अपने कब्रिस्तान के लिए करवाई। एक जब तक कि यहाँ पर लोग दफन होते रहेंगे, अल्लाह के फजल करम से मुझे भी सवाब मिलेगा और आप सब लोगों को भी जिसने 1 वोट दिया है इनको भी उसका सवाब मिलेगा। तो ये सवाब जारिया है। और अगर कोई कारपोरेटर आप अगर गलत आदमी का इंतखाब करते हैं, आप गलत आदमी को चुन कर देते हैं, वो आदमी जाकर अगर वहां पर बेईमानी करेगा, रुश्वत खाएगा, वहां पर गलत काम करेगा, तो गुनाह जो उसके सर पर होगा 1 वोट देने वाले के सर पर भी वो गुनाह आएगा। तो इसके लिए आइंदा भी कभी भी इलेक्शन हो तो आप ये देखो कि ये आदमी कैसा है। वोट का सही मायने ये है कि शहादत देना है, आपको शहादत देना है, गवाही देना है कि ये आदमी ईमानदार है, ये आदमी दयानतदार है, ये आदमी कौम का रहबर है, ये कौम का खिदमतगार है, ये जाकर कौम की खिदमत करेगा। ऐसे आदमी को आपको चुन कर देना है, ना कि कोई 2 नंबर का धंधा करने वाले, ना कोई गैस तेल का धंधा करने वाले, तो कोई राशन का धंधा करने वाले, कोई गलत काम करने वाले, कोई गुटखे का धंधा करने वाले। ऐसे लोगों को अगर आप चुन कर देंगे, वो गलत काम करेगा, आपको भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो गुनाह करेगा, वो जो गुनाह उसके सर पर लागू होगा, जो अजाब उसको पड़ेगा, वो अजाब भी 1 वोट देने वाले को पड़ेगा। तो ये वोट की शरई हैसियत है कि आपको अपना अमीर मुंतखब करना है, और अमीर कैसा हो, उसके औसाफ कैसे हो, उसके अखलाक कैसे हो, उसकी ईमानदारी कैसी हो, ये सारी चीजों को देखते हुए आपको उसको मुंतखब करना है। तो नौजवान साथियों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। यहाँ का जो काम किया है, हमारे इलिया साहब ने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रिया गैरों का अदा किया करते हैं, अपनों का नहीं। हम तो हमारे अपने हैं और हमने वादा किया था कि हम आपके वोट दो। इसके पहले 3 कारपोरेटर आगे गया, 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। पूरे यहाँ के लोग गवाह है, एक भी यहाँ पर कुदाल मारी नहीं गई और 15 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। जो 15 साल से काम रुका हुआ था, अल्लाह की फजल करम हमने 5 साल में काम को करके दिखाया। तो ये हमारे क़यादत है, इम्तियाज़ अली साहब की क़यादत में ये काफिला इंशाअल्लाह ताला। जब तक इलेक्शन नहीं होगा, हम अभी भी कारपोरेटर ना होते हुए भी हम आपकी खिदमत में हाजिर है और यहाँ पर जो तो रहेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं हमारे कायदे मोहतरम वाली जनाब